Now, hello, my dear student. Exercise class 10th mathematics coordinate geometry है एक्सरसाइज नंबर 7.3। ये रहा आपका XEXERCIS एक्सरसाइज नंबर 7.3 के सॉल्यूशंस करेंगे अपन। अब यहाँ पर आ रहा है, देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ वर्टिसेस दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हुज वर्टिसेस आर, ये पूरे वर्टिसेस है, ये पूरे। और ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्या दिया है, देखिए आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये 2, 3 और -1, 0 और 2, -4, ये बच्चों 3 पॉइंट्स हैं। इसका हम एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये है बच्चों, ये पॉइंट लिखें। फार्मूला इसका बहुत बड़ा दिखता है बच्चों, ये आप घबरा जाएंगे फार्मूला देखकर, लेकिन ये इतना आसान है, इतना आसान है कि एक बार अगर गौर से देख लिए तो एरिया मालूम, द ट्रायंगल का फार्मूला आपको मालूम हो जाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, ये हाफ, ये लाइन जो आती है बच्चों, ये मॉडुलस कहते हैं। और आपको मालूम है x1 से शुरू करेंगे, x1। तो अब 1 के बाद इसके अंदर ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। x1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में घूमना है। 2 से स्टार्ट कर तो 3, 3 से स्टार्ट कर तो 1, 4 आने वाला नहीं है इसके अंदर कभी भी। 1 2 3 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल की बात है, 3 साइडेड होते हैं। तो x1 के बाद 1 के बाद 2 आएगा, y2 2 के बाद 3 आएगा, y2 - y3। देखो कितना आसान है। x1 से शुरू करो, 1 के बाद 2 3। अच्छा, अब x2 से शुरू करो आप, 2 के बाद 3 और 4 तो आने वाला नहीं है। x2 हो तो y3 - y1, 1 2 3 1 2 3 में गेम खेलना है अपने को। फिर प्लस x3 से स्टार्ट करो, 3 के बाद 4 आने वाला तो है नहीं, 3 के बाद 1 आएगा, तो y1 - y1 के बाद 2 आएगा, ये क्लोज होगा। इट इज द फार्मूला। देखने में बच्चे इतना बड़ा, यहाँ से कंटिन्यू जा रहा फार्म, बोल के परेशान हो जाना बच्चे देख के, क्या है कि इसमें, लेकिन इतना आसान फार्मूला है। 1 से स्टार्ट करो आप, x1, 1 के बाद 2 3, ब्रैकेट के अंदर अलबत्ता y1 y लेना है, ब्रैकेट के बाहर x लेना। अब यहाँ पे x1 है, 1 के बाद 2 3 y2 - y3 ख़त्म। 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 में घुमाना है। तो अब चलिए, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, बहुत आसानी के साथ आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये हाफ मॉडुलस x1 क्या है बच्चों, 2 है, और y2 - y3, y2 - y3 क्या है बच्चों, माइनस, यहाँ पहले माइनस आके खड़ा हुआ है, फिर इन्हों माइनस ला रहे हैं, तो ये बन जाते हैं 4 प्लस, ये होगा। फिर x2 कहाँ है, देखो बच्चों, x2 क्या है, -1 है। उसके बाद x2 के y3 - 1, y3 क्या है बच्चों, -4 -5 -1, 1 क्या है बच्चों, y3 - y1 3 है, ये दूसरा होगा। प्लस x3 क्या है बच्चों, 2 से स्टार्ट करेंगे, y1 - y2, y1 - y2 यानी 3 - 0, 3 - 0 y1 - 2 ओवर द आंसर। बच्चों देखो क्या आसान है क्वेश्चन, ज़बरदस्त मार्क्स लेना है आपको इसमें। 1/2, अब ये 2 है, ये 0 और 4 मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, 4 ही बनते हैं। प्लस -1 बनता है, दोनों एक ही ख़ानदान के बच्चे, मालूम आपको, दोनों मिलकर 7 बनते हैं। प्लस का प्लस होता है, 2 का 2, 3 में 0 मिलाते हैं तो बच्चों क्या होता है, ओनली 3 होता है। ये देखो बच्चों कितना आसान है, ये 1/2, 2 4 द 8 होगा बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बच्चों, 1 7 द 7 होगा, प्लस 2 3 द 6। क्या आसान है बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये रहा आपका 1/2, और ये 8 और ये 7, 15 में 6 मिलाओ 21 होता है। ये 15 में 6 मिलाओ, 6 5 11 क्या 20 21 होता है। 21 1 दा
21/2, ये बच्चों ऐसा आप लिख सकते हैं। अब बच्चों ये आप इसको क्या करना है आपको, 21/2 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। इसको क्या लिखिए अपन, स्क्वायर यूनिट लिखो। या 21 का हाफ क्या होता है बोलिए आप, आर। 20 का आधा 10 होता है और 1 का आधा 5 होता है। 10.5 स्क्वायर यूनिट भी आप लिख सकते हैं। 21/2 स्क्वायर यूनिट लिखो, या इसको डिवाइड कर दो 10.5 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। अब डिवाइड करना तो आसान है ना बच्चों, ये भी बता रहा क्या, ये देखिए। चलिए अब देखिए ये 21 है, उसको 10 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड, 2 10 दा 20 मालूम आपको, 1 बच जाता है, पॉइंट देखिए 0, 2 5 दा 10 बच्चों, तो ये 10 में से 0, ये 10.5 आ। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। अब आप, ये 2nd क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है मालूम, -5 -1 और 3 -5 और 5 ये 2, 5 ये 2 बच्चों। अब चलिए इसका एरिया सेम टू सेम, अब हाफ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये रहा आपका हाफ मॉडुलस। x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद y1 माइनस y2। इट इज द फॉर्मूला। नाउ हाफ मॉड x1 क्या है बच्चों, -5 है, उसके बाद y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 दोनों भी माइनस में, प्लस x2 क्या है बच्चों, 3 है, y3 माइनस y3 माइनस y1 क्या है बच्चों, -1 आ रहा है, पहले से माइनस है, आते ही दोनों की टक्कर हो गई है, +1 बन गया है, प्लस x3 बच्चों 5 है यहाँ पर, y1 माइनस y1 क्या है बच्चों, -1 है, फार्मूले का माइनस है, और y2 फिर एक माइनस आ रहा बच्चों, दोनों की टक्कर यहाँ पर होगा 5, ये होगा राइट। नाउ ये होगा 1/2, ये -5 -7, दोनों मिलकर एक ही खानदान के हैं, प्लस 3 और 2 1 3, ये भी एक ही खानदान के हो गए, प्लस 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, बचेगा 4 यहाँ पर। देखो बच्चों, हाउ मच इजी दिस वन क्वेश्चन आल्सो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 5 दा 35 प्लस 3 3 दा 9 प्लस 5 4 दा 20 बच्चों, ये होगा आपका। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1/2, 35 प्लस 9 प्लस 20 को क्या करेंगे, 1/2, 20 और 35 नहीं है, 35 45 55 होता बच्चों, दोनों मिलाने के बाद क्या होता, ये 55 प्लस 9 यहाँ कर ही देंगे अपन। चलो 35 है और 9 है और 20 है, 9 10 14 के 4 क्या रही, 1 है, 3 2 5 1 6 है बच्चों, ये हो रहा है, मिलाइए आप 1/2, ये 64 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 64 बंदा 64/2 लीजिए या 1/2 लीजिए इंटू 64 वगैरह, 6 2 3 दा 2 2 दा यानी 32 स्क्वायर यूनिट एरिया बोल के लिख दीजिए, एरिया ऑफ द TRIANGLE ट्रायंगल इज 32 स्क्वायर यूनिट लिखना है आपको। ऐसा लिखो जरा अच्छा रहता है, ऐसा भी लिख के भी इतने स्क्वायर एरिया बोल के भी डाल सकते हैं आप इसको, कोई उतना वो नहीं है।
ये भी एरिया बोल के 32 इसका लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोल के लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होगा और वेरी वेरी इजी है, और एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेट आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 0 है और 3, 0 है एंड 0, 2 है बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है, फटाफट कर देंगे अपन। ये रहा x1, ये y1, ये रहा x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये एरिया ऑफ ये ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये रहा आपका फार्मूला रहा। उसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, अपन इक्वल टू 1/2 लिख देंगे, मॉडल लिख देंगे। x1 क्या है 0, तो 0 बना देंगे आने सबको। अब ये y2 माइनस y3, y2 क्या है बच्चों 0 माइनस 2, एक होगा प्लस x2 क्या है बच्चों, x2 है 3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 प्लस x3 क्या है बच्चों 0 है, y1 माइनस y2, y1 क्या है बच्चों 0, y2 क्या है 0 हो। ये तो बहुत आसान होगा, ये 1/2 हाफ माइनस 2 माइनस 0 इंटू 0 0 होगा बच्चों। ये 0 से ये 0 होगा, 3 2 ये 6 हो गया है, तो 1/2 इंटू 6, 2 3 से 3 स्क्वायर UNIT यूनिट लिख देते हैं, तो एरिया आ गया बच्चों। ये भी कंप्लीट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये सिर्फ फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी तकरीबन पूरे फार्मूला सबसे आसान फार्मूला यही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हाँ ये बच्चों ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों। ये ज़रा मैं आपको क्वेश्चन मैं लिखने के बाद आपको बताऊंगा इसको कि हाउ मच इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के आता ही आता कैसा भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्यूशन करेंगे अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलोनियर। पॉइंट्स कॉलोनियर में है, इसका मतलब एरिया इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें, 7 माइनस 2, ये दे रहा है 5, 1, ये दे रहा है 3, k, ये दे रहा है बच्चों। और पॉइंट्स आर इन कॉलोनियर। कॉलोनियर का मतलब क्या है, एरिया इक्वल टू 0। तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे, चलिए फटाफट करेंगे। ये भी फार्मूला तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हाफ मॉडुलस क्लोज। नाउ इक्वल टू 0 लेना बच्चों। क्यों लेना 0, पॉइंट्स आर कॉलोनियर है तो एरिया 0 आता है, आप याद रखिए अच्छी तरीके से। तो ये हाफ हो गया, ये मॉड x1, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 क्या है बच्चों 7 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 क्या है बच्चों k है प्लस x2 क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बी केयरफुल देखिए आप, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से होते हैं, ये डेफिनेट आएगा इंशाल्लाह। ये 5 x2 y3 माइनस y1, y3 क्या है k है, y3 माइनस y1 क्या है माइनस, यहाँ का फार्मूले का फिर माइनस आ रहा तो माइनस प्लस होगा ये 2 प्लस x3 क्या है 3 है, y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 है, माइनस फार्मूले का है। y1 माइनस y2 क्या है बच्चों, y2 1 है, y2 ये 1 है, ये है इक्वल टू एरिया 0 है। तो ये रहा बच्चा हाफ मॉडुलस। ये दोनों मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये
ये 7 माइनस 7k, ये मिलने वाला नहीं मिलने वाला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 5k प्लस 5 टू द 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये देखिए रहने दो 3, ये दोनों क्या एक ही खानदान के हैं, -3 ये होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हाफ मॉडुलस 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 9, ये होगा इक्वल टू 0। बच्चों 10 9 का काम यहीं पे कर देंगे अपन, तो अपने को और आसानी हो जाती है। तो अब ये हाफ मॉडुलस 7 तो रहने दीजिए 7, और ये दोनों का काम कर दीजिए। 5 कैंसर, इसमें से 5 कैंसर तो -2k रहता है, या 10 में से 9 कैंसर, 10 में से 9 कैंसर होगा तो +1 बच जाता है इक्वल टू 0 बच्चों। अब 7 1 क्या होता है बच्चों, 8 होता है, यानी हाफ मॉडुलस 8 माइनस 2k होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 0, तो 2 0 था 0 होगा ये, तो 8 माइनस 2k इक्वल टू 0 इंटू 2, ये 2 इधर आ गया, 0 इंटू 2, तो ये बना बच्चों क्या बनता है देखिए 8 माइनस 2k इक्वल टू 0, -2k इक्वल टू -8 हुआ बच्चों। ये माइनस कैंसल, 2k इक्वल टू 8 होगा बच्चों, k इक्वल टू 8/2 होता है बच्चों, 2 4 8 होता है बच्चों। तो k इक्वल टू ये आपको k की वैल्यू, इट इज़ योर आंसर बच्चों। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से और एक क्वेश्चन बराबर आता है, आप बी केयरफुल रहना है और इसको फुल मार्क्स लेके आना है, ये लॉन्ग आंसरों में आता है ये। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और एक दूसरा क्वेश्चन यही जो दिया है ये भी कर देंगे अपन। ये 8, 1 है, और दूसरा k, -4 है, तीसरा 2, -5 है। तो आपको मालूम है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल मालूम करना है। ये एरिया ऑफ द ये ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मॉडुलस होता है। फार्मूला बहुत आसान, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये रहा आपका फार्मूला। फटाफट कर दीजिए आप, 1/2। x1 क्या है बच्चों 8 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 का यहाँ है, देखिए y3 यहाँ एक माइनस फार्मूले का है, ये दोनों की बीच में टक्कर होते प्लस बन गया ये, प्लस x2 क्या है बच्चों, x2 k है, और y3 माइनस 1, y3 क्या है बच्चों, y3 -5, माइनस फार्मूले का। y1 के पास जाइए, y1 यहाँ पर है तो 1 आता है, प्लस x3 वो तो 2 है बच्चों, y1 माइनस y2 बच्चों। y1 क्या है देखो बच्चों आप, y1 ये रहा आपका, ये y1 क्या है बच्चों देखो आप, यहाँ है y1 1 है, माइनस y2 क्या है बच्चों, देखिए यहाँ फार्मूले का माइनस यहाँ लिख दिया मैं, फिर y2 एक माइनस के साथ आ रहे हैं, ये माइनस की टक्कर हो जाती है, दोनों प्लस बन जाते हैं, ये होगा आपका हाफ मॉडुलस। अब चलिए इक्वल टू 0 ना बच्चों, इक्वल टू 0 इसलिए ना कि एरिया इक्वल टू 0 होता है कॉलोनियर का। तो चलिए ये हाफ मॉडुलस हो गया ये बच्चों, ये 8 होगा, ये दोनों का झगड़ा दूर करिए आप, तो क्या होता है 4 कैंसल इसमें, तो इसमें से 4 कैंसल बच जाता है 1 प्लस k, दोनों एक ही खानदान के तो -6 बन जाते हैं, प्लस 2 दोनों के खानदान के तो +5 बन जाते हैं, ये होगा। अब ये होगा हाफ मॉडुलस 8 1 द 8 प्लस माइनस -6k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हाफ मॉडुलस 10 और 8 कितने 18 माइनस 6k इक्वल टू 0, 18 माइनस 6k इक्वल टू 0, ये 2 इधर जाएगा बच्चों, 0 इंटू 2, तो 18
-6k इक्वल टू 0, -6k इक्वल टू ये +18 को ज़रा पटकते क्या होता है बच्चों, ये आपको अच्छा मालूम है कि -18 बन जाते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए आप, तो 6k इक्वल टू 18, कितना आसान है देखो बच्चों ये 18/6, 6 3 द 18, k इज इक्वल टू 3 ओवर द आंसर। देखो बच्चों कितना आसान है ये, इट इज़ द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। और ये आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया है, आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे बच्चा, और एक क्वेश्चन के का है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम करेंगे आपको। उसके बाद आप अपना सेल्फ भी प्रैक्टिस करिए इसके। ये k कामा k है, फर्स्ट सेकंड, और 2 और 3 है, एंड 4 कामा -1 है। तो जब बच्चों ये सेम टू सेम से करना है आपको, ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3। बच्चों ये हाफ मॉडुलस एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉलोनियर बोला है उसे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये हाफ है, x1 क्या है बच्चों, k है, y2 माइनस y3 3 माइनस फार्मूला का, फिर y3 क्या है, फिर से माइनस आ रहा बच्चों यहाँ, तो देन प्लस होगा। x2 क्या है बच्चों, 2 है, y3 माइनस 1, y3 क्या है बच्चों, -1 माइनस फार्म क्या माइनस फार्मूला होगा, ये माइनस फार्मूला का लिख दिया मैं। y1 क्या है बच्चों, y1 k है, ये प्लस x3 क्या है बच्चों, 4 है, उसके बाद y1 माइनस y2, y1 क्या है बच्चों, k है, फार्मूले का माइनस है, y2 क्या है बच्चों, y2 3 है, ये क्लोज इक्वल टू 0। ये खाली सब्सिट्यूट कर दिया, कोई बड़ा कमाल नहीं किए हैं। तो ये रहा हाफ मॉडुलस k है, ये दोनों मिलकर 4 बन जाते हैं। ये बनने वाले नहीं है तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे इसको। 2 माइनस 2, 2 1 2 -2 होता है ना, -2k होता है, फिर ये 2 जाके इससे भी टक्कर लेगा, ये भी मिलने वाले नहीं है। देखिए 4 × k प्लस 4k हुआ, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 होगा इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखिए बच्चों ये रहा हाफ मॉडुलस, ये 4k -2k प्लस 4k एक जा कर देंगे, ये अब ये 2 और ये 12 -14 हो जाते हैं बच्चों, दोनों एक जा कर दीजिए इक्वल टू 0 हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये 4 क्या होते हैं बच्चे, 8 होते हैं, तो 1/2 में 8k - 2k -14 इक्वल टू 0। तो हाफ मॉडल 8k - 2k का, तो 6k -14 इक्वल टू 0, 6k -14 इक्वल टू, ये 2 इधर जाता है तो 0 × 2 होता है बच्चों, समझ गया ना आप। अब देखिए 6k -14 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 14 प्लस बन गया वो k इक्वल टू 14/6, और इसको अपन कट कर देंगे, क्या है k इक्वल टू ये 14/6 है ना, तो 2 7 2 3 k इक्वल टू 7/3 है बच्चों। ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चनों में ये आता है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करो इंशाल्लाह बच्चों। ये 3 क्वेश्चंस की फुल प्रैक्टिस करिए जो मैं करा 1 2 3 की, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का देखिए ईच एंड एवरीवेयर यू कैन सी इन द क्वेश्चन पेपर, इट 1 क्वेश्चन विल बी देयर, एक क्वेश्चन का हिस्सा भी उसमें रहेगा। इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द ट्रायंगल फाउंड विद द लाइन joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices है ये vertices है. Find the ratio of this area and the area of the given triangle. ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों. ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड विद द लाइन joining the midpoints of a triangle. ये ट्रायंगल है बच्चों, ये है आपका ट्रायंगल और उसके पॉइंट्स इसने दिया है. वर्टिसेस आर, ये ए है समझ लीजिए, ये बी है समझ लीजिए, ये सी है समझ लीजिए. ये वर्टिसेस क्या दिया? 0 - 1 एक वर्टिस. बी क्या है बच्चों? ये बी है, ये 2, 1 ये होगा बी बच्चों. एंड ये सी है 0, ये है बच्चों, ये सी है. 3 पॉइंट है बच्चों. इसका इन्हें क्या क्या देखिए मिड पॉइंट्स कहते हैं. ये दोनों का आधा वो तो यहाँ एक पॉइंट देंगे, यहाँ एक पॉइंट देंगे, यहाँ एक पॉइंट देंगे, ऐसा मार देंगे ऐसा. ये होगा मिड पॉइंट. ये दोनों का आधा वो तो बच्चों PQR दे देंगे नाम. PQR कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा. अच्छा, इसका मिड पॉइंट कैसा था मैं अभी बताता हूँ बच्चों. ये फर्स्ट लेना 2, 0. 2 में 0 मिला तो 2 होता है. 2/2 का मतलब 1 और 1 - 0, 1 में 0/2 वो तो 0 होता 1 0. इसका आगा मिड पॉइंट 1. अब 2 और में प्लस 0 बनाओ. 2 और 0 वो तो 2 होता 2/2 वो तो 1. इसका आता है 1 एक मिड पॉइंट है. 3 1 4 का आधा 2 एक मिड पॉइंट है. इसका 0 0 का 0 रहेगा. 3 में से 1 गया तो 2/2 का मतलब ये 1 आता है. तो बच्चों ये अब देखिए इसका अगर PQRS का अगर ले रहे हैं अपन, अगर ये 2 आता है तो 2 2 2 2 8 होता है. ABC का 8 होता है. अगर ये 3 आता है तो 3 3 3 3 12. PQR का जो भी आएगा उसका इन्हें 4 टाइम ग्रेटर होता है. देखिए 1 2 3 4 टाइम. खैर चलिए, जनरल नॉलेज में बता दिया मिड पॉइंट कैसा लेना, ये जनरल नॉलेज की तरफ बता दिया. लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको. देने दोनों का ले लिए, 1 ले लिए, इसका ले लिए, 0 आ गया, ऐसा करना नहीं है. बल्कि आप एक नॉलेज से करने के बाद आपको करना ऐसा पड़ेगा. कैसा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखिए, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ. देखिए क्या ले रहे हैं, 0 आएगा तो आंसर यही. लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है. मैं बता दिया एज ए जनरल नॉलेज. आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आपको एडवांस नॉलेज और नॉलेज हो जहाँ एडवांस नॉलेज लेना चाहिए. पहले आंसर लिख देना, बाद में क्वेश्चन करेंगे. ये होगा A. B के नंबर क्या है? 2, 1 है B. ये होता है X1, ये होता है Y1, ये होता है X2, ये होता है Y2. मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है बच्चों? X1 + X2/2 Y1 + Y2/2 है. X1 क्या है? 0 + 2/2 और -1 + 1 -1 + 1/2. तो बच्चों 0 की वैल्यू नहीं है. 2/2 इन्हें बन रहा है. ये 0/2 इन्हें बन रहा है. तो 2 1 2 कट, ये बना 1. 0/2 0 होता है. इसका आंसर ये होता है. ये होगा मिड पॉइंट. जैसा बच्चों में हम लिखे दिया पहले 1 और 0. अब भी ऐसे लिख देना चाहिए. उसके बाद में सोल्यूशन करेंगे. अब लेंगे अपन BC का मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट ऑफ BC ले रहे हैं अपन. B के क्या है बच्चों? नंबर 2 और 1 है. C के 0 और -3 है. ये हुआ X1 Y1, ये X2 Y2. तो अब हम बच्चों यहाँ पर क्या लेंगे? इजी फार्मूला. X1 + X2/2 Y1 + Y2/2. X1 क्या है बच्चों? 2 + 0/2 और Y1 Y2 1 + 3/2. तो 0 की वैल्यू 2/2, ये 4/2,
2 1 दा 2, 2 2 दा 4। बच्चों 1 2 आ गया है। देखिए हम पहले लिख दिए थे 1 2, मिड पॉइंट ऑफ इसका 1 2। अब ये आना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन जो है क्वेश्चन है बच्चों, आपको करना है ये। मिड पॉइंट ऑफ AC। ए के नंबर 0 -1 है, सी के नंबर क्या है 0,3 है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x1 + x2/2 है, y1 + y2/2 है, 0 + 0/2 है, -1 + ये 3/2 है। तो 0/2 होता है, ये 1 कैंसल, इसमें 1 कैंसल, तो 2/2 होता है। तो 2 1 दा 2, 0/2 हुआ और ये 1 हुआ। ये होगा बच्चों मिड पॉइंट ऑफ AC। हम देखिए, अरे 0/2 या 0 बच्चों, ये क्या करेंगे 0 और 1, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर हम देखिए पहले लिखिए 0 1, पहले लिख दिए थे अपन, लेकिन ऐसा करके लिखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स कौन सा भी मालूम कर सकते हैं आप, एरिया अपन PQR का मालूम करेंगे, उसके बाद ABC का। चलिए, या पहले आप ABC का बाद में PQR, आपकी मर्जी। मैं यहाँ मालूम कर रहा हूँ एरिया ऑफ PQR। एरिया ऑफ ये ट्रायंगल PQR क्या है बेट PQR का 1,0, PQ का क्या 0,1 और 1,2, ये है एरिया। एरिया का फार्मूला क्या है बच्चों, ये हाफ मॉडुलस। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, ये हाफ मॉडुलस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये हाफ मॉडुलस। अब आगे बढ़ेंगे 1/2। उसके बाद देखो बच्चों कैसा क्वेश्चन है ये, 1/2 मॉडुलस x1 यहाँ पर है, x1 ये y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3। तो अब हम यहाँ पर देखो x1 क्या है बच्चों 1 है, y2 - y3, y2 ये -y3 2, y2 - y3 ये होगा। x2 क्या है बच्चों, x2 0 है, y3 - 1, y3 - y1 0 प्लस x3 है, y1 - y2, y1 क्या है बच्चों 0 माइनस y2 क्या है बच्चों y2 1, ये होगा बच्चों ये 1/2, ये 1 -2 -1 रहेगा बच्चों, ये प्लस 0 में से 0 निकालो 0 होगा ये, और ये प्लस -1 होगा बच्चों ये। तो बच्चों ये आ रहा है 1/2, माइनस प्लस माइनस -1 इसका मतलब बच्चों ये आ रहा है हाफ -2 आता। और एक बच्चों अच्छी बात याद रखो, मॉडुलस नेवर नेगेटिव, यहाँ फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मॉडुलस नेवर नेगेटिव, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। तो ये 1/2 × 2 बन जाता, 2 1 दा 2 होता, तो 1 स्क्वायर यूनिट होगा बच्चों। इसका एरिया क्या है 1 स्क्वायर यूनिट, यानी PQR का ये 1 है, तो ABC का क्या होता 4 होता। मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, अब करे भी तो इंशाल्लाह वही आएगा। अगर नहीं आया तो समझना कि मिस्टेक हुई है, फिर से सोल्यूशन को बी केयरफुली चेक कर लेना। इसका एरिया 1 आ रहा है,
पी क्यू आर का, तो ए बी सी का 4 होता है, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऑल एरिया सी इक्वल 4 टाइम बढ़ जाता है। चलिए अब एक तो आ गया, अब लेंगे अपन एरिया ऑफ द ए बी सी। इसका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इंशाल्लाह आएगा। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए, अरे ट्रायंगल ए बी सी नहीं भी लिखे तो चलता है, एरिया ऑफ द ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ए के नंबर क्या है बच्चों, 0, -1 है, ए हो गया ये, और बी के क्या है बच्चों 2, 1 है, और सी के क्या है बच्चों 0, 3 है बच्चों। और इसका एरिया क्या आना है मालूम आपको, इसका एरिया आना है, अभी इसका एरिया देखिए आप, इंशाल्लाह बच्चों इसका एरिया आएगा 4 इंशाल्लाह। चलिए तो कोशिश करेंगे अपन, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, हाफ मॉडुलस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या आता है बच्चे y1, नो 2 का 3, y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद y1 माइनस y2, ये होगा हाफ मॉडुलस। x1 क्या है 0, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 वो तो 3 प्लस x2 क्या बच्चा 2, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 क्या है बच्चों, ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस, दोनों की टक्कर यहाँ पर +1 बन गया, प्लस x2 क्या है बच्चों 2 है, हाँ x1 का होगा, x2 का, x3 का होना है, x3 क्या है बच्चों 0 है, x3 0, y1 माइनस y2, y1 क्या है ये y1 माइनस y2 क्या है बच्चों, ओ 1 आ रहा है, -1 1 आ रहा है, तो चलिए बच्चों ये आएगा 1, y1 माइनस y2, ये y1 माइनस y2, ये होगा मॉडुलस। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ये हाफ मॉडुलस 0, ये दोनों कैंसल करो, -2 रहेगा, +2 ये दोनों मिलाओ, ये 4 रहेगा, प्लस 0 -2 रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, 0 इंटू मॉडुलस कैंसल, 0 से इंटू करो 0 होगा ये, तो मॉडुलस 4 to the 8 होगा ये। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 8, 2 4 the 8, ये 4 आ। देखो बच्चों अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैं आपको बता दिया था कि इसका आंसर जो आएगा, तो बच्चों में हम पहले ही देख लिए थे हम कि अगर इससे इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर पूरा क्या है 4 टाइम ग्रेटर। देखिए इसका आंसर क्या आया था फर्स्ट में, इसका आंसर आया था 1, हाँ, और पूरा का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। देखिए पहले बताइए, तो हम करेक्ट कर रहे हैं, वेरी ग्रेट। तो इसने क्या किया है, अब ये क्या बोल रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर रेशियो ऑफ द area of the given ratio of the area of the given TRIAN triangle is equal to area of triangle
ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके बाद क्या था बेटा, PQR, ट्रायंगल PQR। ABC का बच्चों आया है 4 रेशियो, इसका 1 था। इट इज़ योर फाइनल आंसर बच्चों, ये होगा आपका आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप क्या कह रहा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 2, 3, 6। अच्छा देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या कह रहा है मालूम, ये यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर हम 4 का सॉल्यूशन करना है अपने को। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर हुज वर्टिसेस आर दिस। इसका एरिया मालूम करना है। ये 4 दिया है। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है बच्चों 4 साइडेड वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में 4 साइडेड वाला एक बना लेंगे अंदाजे से। ये 4 साइडेड वाला है, समझ लीजिए कोऑर्डिनेटर। या नहीं तो आप जो है ऐसा भी उतार सकते हैं, थोड़ा ऐसा भी उतार सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड वाला कौन सा उतार सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम ये जो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइडेड है, इसके पहले पॉइंट लिख दो। पहले ये A है, ये B है, ये C है, D है, समझ लीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स क्या लिखेंगे, A में लिखेंगे -4 -2। चलो एक होगा, ये A का होगा। B का लिखेंगे -3 -5, -3, -5, ये B का लिखेंगे। C का लिखेंगे 3, -2। चलो ये 3, -2। इसका लिखेंगे 2, 3। चलो ये लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट तो लिख दिए बच्चों। अब हमको इसका एरिया मालूम करना है। अपने पास तो ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन इसका एरिया तो है नहीं। बुक के अंदर लिखा हुआ कि 1, 2, 4 पॉइंट्स का या क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये होता, बुक में तो है नहीं। उन्हें दिया क्वाड्रिलेटरल और 4 पॉइंट दे के बोलता है कि इसका एरिया मालूम करो। तो अब हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ द मिनट्स है। मैथ्स एक गेम है, उसको प्ले करना है। हम एक लाइन मारेंगे यहाँ से बच्चों, ऐसा लाइन मार देंगे। ऐसा लाइन मारने के बाद क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल बना दिए अपन। पहले एरिया ABC का ले लेंगे, फिर दूसरा एरिया ADC का लेंगे, उसका दोनों को मिला देंगे, आ गया आंसर। तो इस तरीके से मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद द मेथड। मैथ्स एक गेम होता है बेहतरीन बच्चों। तो हम अब लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करेंगे अपन। A के नंबर क्या है, -4 -2A। B के क्या है, -3 -5। C के क्या है, 2 और 3 है। यहाँ से तो आता x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हाफ मॉडुलस तो पुराना होगा फार्मूला, ये एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल तो हाफ मॉडुलस, ये पुराना फार्मूला है आपका। क्या है ये, x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ये तो आपका पुराना फार्मूला है। 1 से शुरू कर तो 2 3, 2 से 3 1, 3 से 1 2। चलिए ये अब यहाँ पर लिखेंगे हाफ मॉडुलस। x1 क्या है बच्चों, -4 है। y2 -y3, y2 माइनस फार्मूले का है, y3 का है बच्चों, y3 3 है। चलिए प्लस
x2 क्या है बच्चों, -3 है, 2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, देखिए यहाँ माइनस था, फिर एक माइनस लेके आते, दोनों की टक्कर होकर इन प्लस बन जाते। चलिए x3 पकड़ के लाओ बच्चों, x3 क्या है, 2 है, y1 माइनस y2, ये y1 होगा, फार्मूले का माइनस होगा, y2 कहाँ पर, ओ बच्चों फिर y2 माइनस के साथ आ रहा, देखिए वो माइनस आते 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 यहाँ माइनस से टक्कर लेते, ये 5 बन जाता है, ये होगा कंप्लीट। अब बच्चों लेंगे 1/2, -4 दोनों की खानदान किया, -8 हो जाते हैं बच्चों, ये प्लस माइनस -3, 3 और 2 बच्चों ये होते हैं 5, प्लस हो जाता है, ये 2 हो जाता है। अब यहाँ तक 2 कैंसल, इसमें से भी 2 कैंसल, तो प्लस वाला 3 बच गया बच्चों, ये होगा आपका। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों ये हाफ है, ये मॉडुलस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, 4 8 होता है ये 32, -3 5 15, +2 3 6, ये होगा बच्चों, ये होगा बच्चों हाफ। 32 और 6 बच्चों ये हो रहे हैं आपके प्लस है दोनों, तो 38 हो जाते हैं, माइनस ये 15 होता है बच्चों ये। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 38 में से 3 5 15 माइनस कर देंगे, यहाँ पर देखिए x2 और y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस 5 होगा था, 3y3 वो तो 3 और +2 5 बराबर। तो अब यहाँ देखिए 38 में से आप बच्चों 15 निकाल दीजिए, 8 में से 5 गया तो 3 होता है। अब यहाँ रहता है 3 में से 1 गया तो 2 बच्चों, ये हो गया है 1 × 23, यानी 23 का हाफ क्या होता है, 23 को 11.5 होता है, 11.5। अब यहाँ पर देखिए 23 को अपन हाफ करेंगे 2 से, 2 1 2, 0 आगा, ये 3 उतार दीजिए, फिर 2 1 2, 1 बचा, पॉइंट दीजिए, 0 लिए, 2 5 10, तो ये 0 आगा। इस तरीके से 11.5 ये होगा बच्चों ABC का एरिया होगा। अब क्या करना पड़ेगा हमको, ABC के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मार देंगे लाइन, ये क्लोज कर देंगे। अब एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ADC की बात करेंगे, एरिया ऑफ ADC, ट्रायंगल ADC। तो अब A क्या है बच्चों, -4 -2 A है, और D क्या है बच्चों, ADC, ये 3 -2 है ADC, और ये 2 3 है। तो चलो हो जाओ फटाफट, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया बच्चों, है ना। अब उसके बाद देखिए हम क्या करना है, तो अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला तो वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या आएगा, ये हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये रहा है आपका फार्मूला। तो अब यहाँ पर देखिए ये हाफ है, ये मॉडल
x1 क्या ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम ले रहे हैं x1 ले रहे हैं -4, तो -4 ले लीजिए। y2 माइनस y2 फार्मूले का माइनस है, फिर y3 क्या है, ये 3 है, क्लोज होगा। x2 क्या है बच्चों, 2 है। x2 क्या, y3 माइनस y1 कहाँ है बच्चों, 1 यहाँ देखिए, फिर इन्हों माइनस दे के आते हैं, प्लस बन गया नो भी, ये होगा प्लस। x3 क्या है बच्चों, 2 है। y1 माइनस y1 क्या है बच्चों, ये -2 है, माइनस फार्मूला। y2 क्या है बच्चों, फिर एक माइनस हरा देखिए आते ही +2 बन जाते हैं, ये होगा। तो ये होगा बच्चों हाफ होगा, ये -4 होगा, ये दोनों मिलाइए तो -5 होगा, ये +2 होगा, ये दोनों मिलाए तो 5 हो गया, और ये +2 होगा, दोनों कैंसिल कर तो 0 होगा, तो 2 0 0 कैंसिल कर दीजिए आप, 1/2 होगा, 4 फायदा -20 होगा, ये +5 to the 10 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों 1/2, 10 कैंसल तो -10 होता है, मॉडुलस नेवर नेगेटिव होता है। 1/2 × 10 क्या होता है, 2 फायदा 10, ये 5 स्क्वायर यूनिट होगा, ये 5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है इसका, ये 5 स्क्वायर यूनिट। चलिए ये कट करने के बाद 5 स्क्वायर यूनिट आता है। टोटल एरिया आप क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए टोटल एरिया ले लेंगे अपन, ये टोटल एरिया ऑफ ABCD is equal to एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC लिखना है। एरिया ऑफ ABC पहले कितना था बच्चों, ये 11.5 प्लस दूसरे वक्त में कितना आया बच्चों, ADC का ये आया है 5, तो दोनों मिलकर 16.5 स्क्वायर यूनिट होता है बच्चों। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का एरिया आ गया है। और इसके अंदर एक बात ये हो गई है बच्चों कि अब हम यहाँ पर देखिए इसका एरिया ऑफ ABC में हम 2 3 ले लिए हैं, नहीं लेना था, ये लेना 3 - 2 है। तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ ये इधर लेके इसका एरिया भी आप मालूम करिए। इसका बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका एरिया ये फिगर के हिसाब से ये एरिया हमारा, आपको ये एरिया कंप्लीट है लाइक दिस फिगर। लेकिन बच्चों आपको जो है ये भी करना है कि आप एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मालूम करिए आप ऐसा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये -4 -2 है, ये -3 -5 है, ये 2 और ये 3 है, सॉरी ये 3 और -2 है, ये 3 - 2 है समझ लीजिए, और ये 2 3, इसको लाइन मार के अब इसके हिसाब से भी आप एरिया मालूम करिए ताकि रीडर का आपका आंसर सेम रहे। ये इसमें रीडर का आंसर हमारा सेम है, ये एरिया करेक्ट है, फार्मूला करेक्ट है। पॉइंट्स लेने में अपन ABC को इधर लेने की वजह से ये आ रहा है, इसके हिसाब से ये राइट है। तो अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों सेम टू सेम बुक के आने वाले नहीं है, बल्कि उसमें भी कॉन्सेप्ट अगर है तो कर सकते, वो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका एरिया रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, बच्चों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये फाइंड द, देखिए बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट दिस यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला मालूम करते हैं ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल उतार देंगे, ये रहा हमारा ये ट्रायंगल, नाम देंगे ABC देंगे।
ए के नंबर 2 और 3 है, बी के नंबर 6 और 3 है, और सी के नंबर 2 और 6 है। बच्चों पहले ये तीनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे, उसके बाद हम हीरॉन्स फार्मूला HERON हीरॉन्स फार्मूला से इसका आंसर लेंगे अपन। तो पहले तो डिस्टेंस मालूम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी लेंगे अपन। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, नाउ हेलो माय डियर स्टूडेंट, हियर सी डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या लेंगे अपन, 2 3 और 6 3। ये होता x1 y1 x2 y2। बच्चों ये एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस है, इसलिए मैं इसको भी रेड से स्टार दे रहा हूँ। मैं आपको भी स्टार क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अब यहाँ हम इसका डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको मालूम है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 2 और इसका y2 क्या है बच्चों 3, y1 क्या है 3, ये होल स्क्वायर 6 माइनस 2 4 होल प्लस 0 स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, 4 4 द 16 का आता है बच्चों 4, एक आएगा डिस्टेंस। अब बी सी का लेंगे अपन, डिस्टेंस ऑफ बी सी का लेंगे। बी का क्या है 6 3 है, और सी का क्या है 2 6 है। x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों 2 है, 2 माइनस x1 क्या 6 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है बच्चों 3, ये होल स्क्वायर। इसमें से निकालते हैं तो -4 ये स्क्वायर होता है, और 6 में 3 का तो 3 स्क्वायर होता है बच्चों। ये होता है बच्चों 4 4 द 16 प्लस 3 3 द 9, यानी ये होता है √25 का आंसर आता है 5 बच्चों। ये 2 हो गए बच्चों। अब तीसरा मालूम करेंगे अपन, ए बी बी सी सी ए, ये डिस्टेंस ऑफ सी ए लेंगे बच्चों। सी ए के नंबर क्या है 2 और 6 है, और ए के नंबर क्या है 2 3 है। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो अंडर रूट में क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 2 है, माइनस x1 क्या है 2 है, प्लस y2 क्या है 3 है, y1 क्या है 6 है। तो बच्चों 2 में से 2 का तो 0 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर, 0 की वैल्यू नहीं है, छोड़ दो इसको, 3 3 9 9 का आंसर आएगा बच्चों 3 आएगा। तो इसके 3 साइड्स है, एक साइड है 4 है, दूसरी साइड है 5 है, तीसरी साइड है 3 है। तो हम हीरॉन्स फार्मूला के वास्ते लिए बच्चों पहले एस लेंगे। एस वो तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 3 साइड्स कौन से हैं 5 प्लस 4 या 4 प्लस 5 कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 3 बाई 2। तो ये कितने होते हैं 5 4 कितने 9 और 3 9 10 11 12 बाई 2 6 बच्चों, ये 6 आ रहा है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हेरॉन्स फार्मूला क्या दिया उसने, हेरॉन्स फार्मूला कहते हैं इसको। कहाँ पर है देखो, यहाँ पर यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला है। हेरॉन्स फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं अपन, क्या है वो तो एरिया
ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये रहा आपका फार्मूला, S बोथ साइड S माइनस A S माइनस B S माइनस, ये हेरॉन्स फार्मूला है। हेरॉन्स फार्मूले में पहले S लेना पड़ता है, S लिए बाद फिर ये S माइनस C लेना पड़ता है। उसके बाद S बोथ साइड 6 आ गया आपको, और दूसरा 6 माइनस 4, ये 4 3 5, 6 माइनस 4 लीजिए फर्स्ट टाइम में, फिर 6 माइनस 5 लीजिए, उसके बाद 6 माइनस 3 लीजिए, तीनों सेट को एक बार निकाल देना उसमें से। तो ये होता है 6 में से 4 जाता है तो 2 होता है, 5 में से ये 1 होता है, 6 में से 3 जाता है तो ये 3 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टू द 12, 12 3 36, 6 1 12 12 12 36, 36 का आता है आंसर 6 आता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 स्क्वायर UNIT यूनिट। बच्चों इस तरीके से आप ये हेरॉन्स फार्मूले के थ्रू ये क्वेश्चन को करना है। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। और जहन में रखिए क्वाड्रिलेटरल का एक पॉइंट जो है 2 3 और -3 -2 जो ऐसा वहाँ पर कुछ आया है, इसको आप ज़रा सही कर लीजिए। फार्मूला तो सेम रहेगा इसका, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ ये लिखने के बजाय मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, वो एडजस्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। जुड़े रहिए ज़बीर एकेडमी के साथ। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में भी इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।